टाइम फॉर न्यूज में पेश खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद ने कौम से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गवाई ने कहा, गैर कानूनी तौर पर बुलडोजर के जरिए मकानात गिराने वालों से जुर्माना वसूल किया जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने आईन बनाया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि 100 बहादुर फिल्म हमारे नौजवानों को हौसला देगी। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जगन्नाथ सरकार ने कहा कि मगरबी बंगाल में कानून खतरे में है। उत्तर प्रदेश के वजीर दानिश आजाद अंसारी ने उम्मीद पोर्टल पर सफाई दी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने काबीना की मीटिंग में मुंबई पुणे रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाने की बात कही। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम है। दिल्ली बुलडोजर एक्शन पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमने शहरियों को आजादी दी थी कि जहां कहीं कोई खिलाफ वर्जी होती है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और हमने ये भी तवक्को की थी कि जहां भी ऐसी शिकायतें अदालत के नोटिस में लाई जाएंगी, हमने सख्त इकदाम किए हैं कि जो शख्स भी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी में मुलविस है, हम उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई करेंगे कि अगर ऐसे मसमार किए गए मकानात मुनासिब तरीकेकार पर अमल करने के बाद गैर कानूनी तौर पर गिराए गए तो हुकूमत को उनकी तामीर नौ करनी होगी और कसूरवार अफराद से रकम वसूल करनी होगी। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे।
प्रेस का भी धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके, आप लोगों को भी देखने का मौका मिला होगा। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फिर एक मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिसमें हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे। परमवीर चक्र से सम्मानित शतान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। देखिए, संविधान खतरा है कहाँ? बंगाल में है, जनता भी खतरा में है। वहाँ जो आम आदमी परेशानी हो रहा है, क्यों? जनता का पैसा चोरी कर रहा है ममता का नेतृत्व में। सारी प्रशासन मिलकर, उनका पार्टी मिलकर एक कर रहा है। सेंट्रल का पैसा भी लूट रहा है। वहाँ कानून भी नहीं, संविधान के तरफ नहीं चल रहा है। इसलिए संवैधानिक जो संस्था है, वो जो हमारा चुनाव आयोग, वहाँ जो वोटर लिस्ट के बारे में एसआईआर कर रहा है, देश में 12 स्टेट में हो रहा है। कहाँ भाजपा का है, कहाँ कांग्रेस का है, वहाँ टीएमसी का है। कोई असुविधा नहीं है। क्यों? वहाँ ज्यादा असुविधा, वहाँ हल्ला मचा रहा है, वो रक्त गंगा बहा देंगे, एक को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बयानबाजी ममता का पार्टी, ममता खुद कर रहा है। क्यों? डर से कर रहा है। और जितने बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को वोटर बनाया, रोहिंग्या का वोटर बनाया, एसआईआर में उनका नहीं रहेगा, इसलिए वो पावर में, सत्ता में नहीं रह सकते। ममता इस बार हार जाएंगी, इसलिए ममता डर से ऐसा कर रहा है। इसमें सर ये भी हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही के लिए हो, क्योंकि वक्फ की लैंड पे अगर हम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोलेंगे, चैरिटेबल स्कूल्स खोलेंगे, जिससे कि आम गरीब मुसलमानों को अगर फ़ायदा होगा, पासमानदा समाज के मुसलमानों को फ़ायदा होगा, तभी पूरे मुस्लिम समाज की उन्नति और समृद्धि को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद उम्मीद पोर्टल पे तमाम वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनको इनलिस्ट करने का काम केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया था, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। और तेज़ी से अलग अलग प्रदेशों में काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश चूँकि एक बड़ा स्टेक होल्डर है, 1.25 लाख से अधिक वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, और हर जनपद स्तर पे हमने अपनी टीम को बैठाया। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी इसके लिए काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए अलग से डेडिकेटेड कर्मचारी हमने नियुक्त किए हैं, जो कि इन तमाम चीज़ों को इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था, स्कैनर की व्यवस्था हमने लागू की है, जिससे कि किसी को, मुतवल्ली को या किसी व्यक्ति को लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने जनपद से ही, अपने यहाँ घर से ही वो वक्फ बोर्ड पे, अपनी उम्मीद पोर्टल पे अपने तमाम चीज़ों को रजिस्टर कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने हम आज यहाँ ऑफिस में आए थे, और कई सारे लोग जो अलग अलग जनपदों से आए हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को भी समझा है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कई सारी बेसिक समस्याएं थी, जो समस्याओं को हमने दूर किया है। कई सारे लोग ऐसे आए जिनके पास काफ़ी दिनों से जिनके एप्लीकेशन की पेंडेंसी थी, उनकी पेंडेंसी को भी दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। टाइम फ्रेम में सारे काम हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार जनता की सेवा के लिए काम करने वाली सरकार है, और जनता की सेवा ही सर्वोपरि है।
फोर्थ है बदलापुर से करजत, 3rd and 4th लाइन। ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से आप अगर महाराष्ट्र के खासकर मुंबई के आसपास वाला ये मैप देखें, छोटा मतलब फोकस्ड मैप देखें, तो वो ऊपर कल्याण है और इधर ठाणे। कल्याण से करजत होते हुए पुणे का रूट है, बड़े वाले मैप में क्लियर दिखेगा। उर्दू कारवां के 9वें अशरे उर्दू के तहत 5वां आलमी अदबी प्रोग्राम आज बुध अल्लाना गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कुर्ला में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में तलबा व तालिबात, असातिज़ा और मौज़िज़ मेहमानाने ग्रामी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्दू कारवां के सदर जनाब फरीद अहमद खान ने अशरा उर्दू के मकासिद, अहमियत और उसकी समाजी और तालीमी असरात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने की। निजामत सैयद खालिद साहब ने निहायत बेहतरीन अंदाज में अंजाम दी। प्रोग्राम का मरकजी मौजू किताब से स्क्रीन तक मुताले के बदलते हुए रुझानात था। जनाब आलिम नदवी, डॉक्टर जाकिर खान जाकिर और तहसीन आसिफ खान ने बताया कि डिजिटल दौर ने मुताले के अंदाज, ज़राए और रुझानात को तब्दील किया है। प्रिंसिपल तबस्सुम अंसारी, प्रिंसिपल सायरा खान, जनाब वसीम शेख, अंसारी शकील, सलाम बिन उस्मान, मोहम्मद अहमद शाह वगैरह ने खुसूसी शिरकत की। वकार शेख के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।